दोस्तों ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस आधार कार्ड का क्या आप कोई आधार नहीं बचा है। सोचिए ज़रा, जब ये आधार कार्ड बनना था तो आप लाइनों में खड़े हुए, काफ़ी देर तक आपने इंतज़ार किया और ये कहा गया कि भैया अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है ना तो फिर आपकी पहचान ही नहीं है। मतलब अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो फिर आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगी। और अब जा कर के ये कहा जा रहा है कि आधार कार्ड वो तो होटल में कमरा लेने के लिए है, वो तो एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए है, वो तो बैंक से लिंक करने के लिए, पैन से लिंक करने के लिए। आधार कार्ड तो सिम कार्ड खरीदने के लिए है, लेकिन आधार कार्ड नहीं मान्य होगा आपकी नागरिकता की पहचान के तौर पर। यानी कि उस आधार कार्ड जिसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया गया था, वो आधार कार्ड अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ना है तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप करवा सकते, वो मान्य नहीं होगा। अगर आपको आधार कार्ड कहीं पर भी अपने जन्म की तारीख को प्रूव करने के लिए देना है तो नहीं दे सकते। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार का भी एक फैसला आ गया है। पहले यूपी सरकार का फैसला सुन लीजिए। यूपी सरकार कह रही है कि आधार कार्ड जो है ना, अब उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो उतनी नहीं बची है। ये यूपी सरकार के फैसले ने साफ बता दिया है। यूपी सरकार का ये फैसला, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर मान्यता नहीं है, यानी कि आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकारी काम में अगर आपको आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी काम के लिए देना है तो जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा। अब जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो क्या करेगा? लाइए अपना 10th का सर्टिफिकेट बनवाइए, जन्म प्रमाण पत्र, एफिडेविट लिखिए। तो पहले भी तो आप बिना आधार के भी तो बहुत सारे काम होते थे ना, तो वैसे ही आप तरीके निकालिए। क्योंकि अगर आपको किसी भी सरकारी काम के लिए अपने जन्म की तारीख को प्रूव करना है, जन्म प्रमाण पत्र देना है, तो वहां पर आधार कार्ड नहीं चलेगा। यानी कि सरकार के किसी काम के लिए आधार कार्ड जो बनवाया गया था वो मान्य नहीं है, ये यूपी सरकार ने कह दिया। अभी तक इस पर केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि भैया जितने भी जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड के बिहाफ पर बने हैं, यानी कि आधार कार्ड दिखाकर बने जितने भी जन्म प्रमाण पत्र है वो सारे रद्द कर दिए जाएंगे। अब मैं ये सोच रही थी कि ये जो बनाया गया था आधार कार्ड, ये क्यों बनवाया था सरकार ने? आप बताइए, क्या सिर्फ बैंक से लिंक करने के लिए बनवाया था, पैन कार्ड से लिंक करने के लिए बनवाया गया था? सरकारी योजनाओं में तो ये इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। मतलब आपको सिम लेना है तो आधार दिखा दीजिए, अगर आपको होटल में कमरा लेना है तो आधार कार्ड भैया बहुत ज़रूरी है, वरना तो कोई कमरा नहीं मिलता है किसी भी होटल में। अगर आपको एयरपोर्ट पर एंट्री करनी है तो सिक्योरिटी के लिए आप आधार कार्ड दिखा दीजिए। ये और हाँ, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भैया आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है ना, वो हो सकता है यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स पर कंटेंट देखने के लिए, ताकि ये पता चल जाए कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र है। मतलब वहाँ पर भी आधार कार्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आधार कार्ड सरकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये यूपी सरकार की तरफ से जो आदेश आया है, और यकीन मानिए इस आदेश के बाद बाकी राज्यों की तरफ से भी इस तरह के आदेश आने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र से शुरुआत तो हो ही चुकी है, और यूपी जो है ये देश की बहुत बड़ी स्टेट है, सबसे बड़ी स्टेट है यूपी, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। और आधार कार्ड को लेकर ये फैसला वाकई में चौंकाने वाला फैसला है, जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आधार कार्ड आया था ना, ये यूपी सरकार लेकर आई थी, और पहला जो आधार कार्ड था ये लगभग 2009-10 में पहला आधार कार्ड जारी हुआ था। यूपी के टाइम में बहुत सारे आधार कार्ड बने थे, लाखों करोड़ों की संख्या में बने थे, और जब मोदी सरकार आई तो इसका काम उन्होंने और तेजी से बढ़ा दिया। फिर 2016 में इसे एक मान्यता मिल गई आधार कार्ड को, और बाकायदा आधार कार्ड को सारी योजनाओं के साथ जोड़ा गया, आपके बैंक खातों के साथ लिंक किया गया, जनधन योजना, जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही थी उसके साथ लिंक किया गया। लेकिन आधार को लेकर के अब जो फैसले आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं कि अब ऐसा क्या हो गया कि आधार निराधार हो गया है। अब ऐसा क्या हो गया कि आधार का कोई आधार ही नहीं बचा है। अब सरकारें ही कह रही हैं, क्या ये एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद ये सब हो रहा है, क्या उससे जुड़ा हुआ ये कोई फैसला है? अभी हाल ही में आपने बिहार में देखा था कि किस तरह से जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई, और जो आप फॉर्म्स भर रहे थे, नागरिकता का प्रमाण जो आपको बताना था, उसके लिए आधार कार्ड को जो हमारा निर्वाचन आयोग है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अपने लिस्ट में नहीं डाला। भाई निवास प्रमाण पत्र चल जाएगा, बाकी प्रमाण पत्र चल जाएंगे, लेकिन आधार कार्ड उस लिस्ट में नहीं डाला गया। तभी अचंभित सब हुए कि भाई आधार कार्ड जिसको आपने हर जगह वैलिडेट किया हुआ है, जिसको आपने इतना प्रचारित किया, मतलब करोड़ों रुपए आपने फूंक डाले आधार कार्ड को प्रचारित करने के लिए। आज भी आधार कार्ड को लेकर कोई अपना एड्रेस चेंज करा रहा है, कोई क्या, लगातार नियम बदलते जा रहे हैं ना।
लेकिन उसी आधार कार्ड को आपने बिल्कुल डंप कर दिया है। आप कह रहे हैं कि सरकारी योजना में अब आधार कार्ड चलेगा ही नहीं, आपके जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में आधार कार्ड नहीं चलेगा। ये बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाली बात है। देखिए, हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, लेकिन वन पर्सन वन कार्ड की बात अब नहीं हो रही है। हालांकि पहले जब ये शुरुआत हुई थी ना आधार कार्ड की, तब कहा जा रहा था कि देखिए अब तो सिर्फ एक ही कार्ड से सारा काम हो जाएगा। वही मैंने आपको शुरुआत में कहा ना कि मतलब एक कार्ड और बाकी सब मिथ्या, यही जहन में डाला गया था। लेकिन ये बिल्कुल धीरे 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 आप देखेंगे कि आधार की जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे कम हुई है। अब इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, सोशल मीडिया हैंडल भी संभालती हैं। वो कह रही है लो आ गया नया शगुफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि आपके आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि अब मान्य नहीं है। पहले सबका आधार बनवाया, फिर हर चीज को आधार से लिंक कराया, फिर चुनाव के बीच में आधार को हटा दिया, फिर लगा दिया। 50 दस्तावेज है जो बिना आधार के बन नहीं सकते, उसके बावजूद नित नए शगुफे मखौल बनाकर रखा है। नियम, कानून और प्रशासन का सरकार के दाहिने हाथ को नहीं पता कि बायां क्या कर रहा है। सुनिए जरा सुप्रिया ने क्या कहा है। लो अब एक नया शगुफा आया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि आधार को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा, बर्थ डेट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पहले सबके आधार कार्ड बनवाए गए, उसको तमाम चीजों से लिंक कराया गया, चुनाव के बीचों बीच कहा गया आधार नहीं चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आधार को मानना पड़ा। 50 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो बिना आधार के नहीं बन सकते, उसके बावजूद भी नित नए शगुफे। असलियत यह है कि नियम, कानून और प्रशासन का मखौल बना के रखा हुआ है। सरकार के बाएं हाथ को नहीं पता कि दाहिना क्या कर रहा है। कंप्लीटली क्योटिक, कंप्लीटली क्लूलेस। तो जाहिर तौर पर विपक्ष निशाना साध रहा है। अब देखिए यूपी सरकार के आदेश में क्या है। आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमान्य प्रमाण नहीं है, तथापि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तत्क्रम में राज्य सरकार के समस्त विभागों को उक्त संबंध में अवगत कराने की अपेक्षा की गई है और अनुरोध यह है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाने हेतु संबंधित निर्देशित करने का कष्ट करें। तो ये कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है ये सामने आई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक नागरिक को पहचान और सुविधा के लिए दर्जनों कार्ड हमारे देश में ढूंढने पड़ते हैं। दर्जनों कार्ड, कौन कौन से कार्ड है ज़रा आप लगाइए ना। मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतलब स्वास्थ्य बीमा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बिजली का स्मार्ट कार्ड, जॉब कार्ड, बहुत सारे कार्ड हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कितनी गूंज गूंज के होती है, चिल्ला चिल्ला के होती है। एक बार भी सरकार ये नहीं कह रही कि जिस आधार को हमने बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, यूपीए सरकार हो और उसके बाद आई एनडीए सरकार हो, जिन्होंने हर स्कीम के साथ उसको जोड़ने का काम किया, कि भाई हम आधार में कहाँ फेल हो गए। क्या केंद्र सरकार बताएगी कि आधार को अब क्यों नहीं उनके राज्य मान्य कर रहे हैं? मतलब मखौल बना दिया है, ये मजाक बना दिया है आपने। आप आधार पे पैसा, हम टैक्स पेयर्स की क्या गलती है जो हमारा पैसा आधार पर इतना खर्च किया आपने? आप आधार को क्या सिर्फ आपने सिम कार्ड खरीदने का एक जरिया बना दिया है? हम कितने कार्ड लेकर चलें? हम इतने सारे प्रमाण पत्र ऑलरेडी संभाल कर रखे हुए हैं। उस पर भी आ जाइए। पासपोर्ट भी संभाल कर रखेंगे, आय प्रमाण पत्र भी रखेंगे, जन्म प्रमाण पत्र रखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रखेंगे। हर सरकारी योजना का एक अलग कार्ड यहाँ पर बन जाता है। पैसे फूके जा रहे हैं। आपके पास एक ढंग की योजना नहीं है कि एक व्यक्ति एक कार्ड के रूप में जो पूरे देश में मान्य हो जाए। आपने इसी को लेकर प्रचारित किया था, लेकिन एज अ टैक्स पेयर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पैसे का इस्तेमाल जो आधार कार्ड के लिए किया गया था वो उसके सिरे तक क्यों नहीं पहुँचा? क्यों आज के वक्त में आपको ज़रूरत पड़ गई, आपकी राज्य सरकारों को ज़रूरत पड़ गई ये कहने कि भैया आधार कार्ड को तो जन्म तारीख का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता? आप बताइए कितने मामलों में ऐसा होता है कि जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाएंगे और इनफैक्ट वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाएंगे, आप पासपोर्ट भी बिना आधार के नहीं बनता है। बिना आधार के बहुत सारे काम, बहुत सारे सरकारी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड चाहिए होता है। बहुत सारे सरकारी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड चाहिए होता है, लेकिन ये सोचिए जब जन्म प्रमाण पत्र की बात आएगी तो वहां पर आधार कार्ड नहीं चलेगा। मतलब इतना घालमेल है, इतना कंफ्यूजन है जिसकी कोई हद नहीं है। अब देखिए लोग भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक IBA न्यूज़ करके ये कह रहे हैं वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, स्कूल कॉलेज में एडमिशन, PM की हर योजना का लाभ, चरित्र प्रमाण, जन्म प्रमाण भी आधार से ही बनता है, लेकिन आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।
गजेंद्र रिकी सिंह लिख रहे हैं कि आधार कार्ड को लेकर वाकई बहुत अजीब स्थिति है। सरकार चाहती है कि सबके पास आधार हो, सभी आधार नंबर हर जगह दें, चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो, गाड़ी लेनी हो, लेकिन उसी आधार को कोई मान्यता नहीं है। इसे केवल एक झुंझुना बनाकर रख दिया है। अब तो उत्तर प्रदेश राज्य जन्मतिथि प्रमाण के रूप में आधार को कुछ भी नहीं मानती। तो ये एक्चुअली बहुत अचंभित करने वाली बात है कि भैया आपने आधार कार्ड को पता नहीं क्या का क्या बना कर रख दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आधार निराधार हो गया, या आधार को लेकर अब केंद्र सरकार कुछ कहेगा? केंद्र सरकार को वाकई अब कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी कह दिया है कि जितने जन्म प्रमाण पत्र आधार के आधार पर बने हैं वो सभी निरस्त हो जाएं। तो आधार क्यों बनाया गया था? क्या केंद्र सरकार इसे बताने का कष्ट करेगी? क्या ये बताएगी कि वो आधार जो कई सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है? यह आधार का मजाक क्यों बनाया जा रहा है? आधार को बनाने की मंशा क्या थी और कितना पैसा आधार पर अब तक खर्च हुआ है, और ये पैसा अभी भी पानी की तरह बह रहा है? आधार निराधार हो गया है। आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।